किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक को। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल। अच्छा, पोल की रिपोर्ट आज नहीं है क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन कवर किया था, लेकिन पोल में आंसर करना है। आज जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आंसर कीजिएगा पोल में। अगले क्लास में पोल रिपोर्ट अगर अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर पाए तो फिर पोल रिपोर्ट आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या था? पहला टॉपिक था, दो टॉपिक था इसमें। एक तो था मिडिल टर्म स्प्लिट, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उसको फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक नॉर्मल सा सिर्फ दो टर्म वाले पॉलिनोमियल्स है या फिर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो एक तरीका और होता है टेकिंग कॉमन फैक्टर्स आउट, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल कर कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो ये इस पर मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे कि मान लो अगर मैं लिख दिया 2x + 10, तो यहाँ पर आपको पता था 10 के अंदर 5 छुपा हुआ है, क्योंकि 10 क्या है, 10 = 2 × 5, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर 10 में से अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये क्या है, 2 × x + 2 × 5। तो आपको दिखता है सर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 दोनों में एक फैक्टर है, तो इस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर ले लिया तो आपका बच जाएगा अंदर में x + 5। तो कुछ ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ बताया था कि अगर नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लोगे तो अंदर के साइन चेंज कर लेना। तो ये बस छोटे छोटे चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको यूज करेंगे आगे। इसके अलावा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रिंट नहीं हो पाया था, तो उसको आज भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। क्वेश्चन क्या है आपका रिकॉल में? सिंपल सा एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखिए कौन सा आंसर सही बनेगा, इसको देखिए थोड़ा। इसको आप कैसे करोगे? इसमें हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर को बाहर लेना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर को बाहर लीजिए, जो भी कॉमन है। देखिए क्या होगा, लिखा क्या गया, -7y² प्लस का 35y। ट्राई करो इसको। -7y² और 35y में कॉमन क्या है, फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है? और देखिए इसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन है हमारे पास। कर दिया साइन सर। का, ठीक है, साइन का स्पेशल ध्यान रखिएगा और कुछ भी गलती मत करो। अगर गलती होता है तो डिस्कस करेंगे ऐसे। तो अभी तक टोटल 6 आंसर आए हैं और 6 में 5 सही, बढ़िया। 7 आंसर आ चुके हैं, 8 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 8 में 7 सही। इसका मतलब ये वाला टॉपिक सही है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, ऐसा होमवर्क भी किया होगा आपने। अच्छा, होमवर्क आपके बैच में, भूल जाता हूँ कि एडिशनल बैच है। आपको होमवर्क मैं नहीं सेंड करता, निदा मैम सेंड करती है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 आंसर आ चुका है 8 बच्चों का, 8 में 7 सही। बाकी बच्चे करिए, बैठे मत रहिए, आसान क्वेश्चन है। 9 आंसर आ चुका है। अभी क्लास में 5 बच्चे और हो, आई थिंक 6 बच्चे और हैं, 6 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं है। 5 बच्चे और हो, तो रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। 15 सेकंड और। देखो बैठे मत रहिए, आपको जो भी लगता है ना आंसर। 10 आंसर सही है, टोटल 13 आंसर आए हैं, 13 में 10 बच्चों का आंसर सही है, 3 गलत हुआ है, कोई इशू नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। सर मेरा घर तो कोई बात नहीं, बस यहाँ पर समझना। अब मैं समझाऊंगा ना, फिर आप बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, कई बार होता है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ आपका चैट आपको ओपन किया जा रहा है। तो अगर आपको आंसर चेंज करना है या फिर आपको लगता है कि आप पोल में किसी रीजन से नहीं कर पाए हो, तो आप चैट में आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आप बोलोगे सर, फैक्टर्स क्या, यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल लिखा गया -7y² प्लस का 35y, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टराइज करके देखता हूँ। डायरेक्ट भी मैंने बताया था लेकिन डायरेक्ट नहीं करते। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, -7 × y। तो पहला वाला जो टर्म है इसको मैंने फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिया। उसके बाद मुझे प्लस का साइन दिख रहा था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 35y को क्या लिखोगे,
तो दूसरा वाला जो टर्म है 35y, इसको मैं ऐसे लिख 35y, इसको आप क्या लिखोगे 35y को लिखोगे सर 5 इंटू 7 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है 7y। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, आप बोलोगे सर 7 यहाँ भी मुझे दिख रहा है और 7 यहाँ भी दिख रहा है, 7 कॉमन है, y मुझे यहाँ भी दिख रहा है और y यहाँ भी दिख रहा है, तो 7y कॉमन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन भी है। ठीक है, तो माइनस का साइन भी कॉमन ले लीजिए, अगर पहला टर्म माइनस का रहता है ना तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 7y कॉमन। अब माइनस का 7y अगर कॉमन लेंगे तो साइन चेंज करेगा, पहला वाला टर्म में से अगर माइनस 7y कॉमन दिया हो तो बच जाएगा y, सिर्फ y प्लस का y। ठीक है, तो यहाँ y बचा। अब यहाँ पर देखो 7y आपने कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। बीच में साइन कैसा लगाएंगे मुझे बताओ, माइनस साइन कॉमन लिया ना तो साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पर जो प्लस का 5y था, 5 इंटू 7y था, यहाँ पर माइनस बचेगा। ठीक है, ताकि ये जब वापस से गुना हो तो माइनस माइनस प्लस बन जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप बोलो सर आंसर क्या आएगा -7y इंटू वाई माइनस 5। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है -7y इंटू वाई माइनस 5, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्यों होगा गलत, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर पता नहीं है क्या लिख दिया, 7y स्क्वायर लिख दिया, गलत है। यहाँ पर 7y स्क्वायर लिख दिया, गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, इसी में गलती हो गई ना। ठीक है, साइन में गलती हो गया, कोई सुनिए, अभी समझ में आया क्या, अभी समझ में आ गया कभी। यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था। अब हम लोग इसी को यूज करते रहेंगे आगे के भी कुछ क्वेश्चन में। तो आपको एक चीज और याद होगा कि इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था, है ना। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए अगर इस फॉर्म में हमारे पास दिखा रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा पॉलिनोमियल लिखा रहे तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग बीच वाले बी को कुछ ऐसा ब्रेक करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके ए सी आ जाए। ठीक है, सिंपल सा है। तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसका रूल समझिएगा। देखो आपको क्या दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। मुझे बताइए 1 इंटू 12 करने पर कितना मिलेगा, बताओ। 12 मिलेगा। अब 12 को ऐसे ब्रेक करिए कि बीच वाला मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, 12 को ऐसे ब्रेक करिए कि 7 आ जाए, बस 7। और 7 कैसे आए, ऐड करके कि सब्ट्रैक्ट करके, ये बताया था क्या कुछ में, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, बताओ। ऐड करके। डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये जो 12 लिखा गया है, कांस्टेंट लिखा गया है, इस कांस्टेंट का साइन कैसा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट का साइन प्लस का है, तो हम कहेंगे सर ऐड करके लाइए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके लाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ऐड करके लाइए। तो 12 को कैसे ब्रेक करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज आ सकती है सर। 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 होगा क्या, देखो इनको ऐड करके तो 8 आएगा, 6 प्लस 2 ऐड करके तो 8 आ जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, आप बोल सर 4 3 या 12 भी होता है, छोटा नंबर है, डायरेक्ट सोच सकते हैं 4 3 या 12 होता है, और 4 और 3 को ऐड करके क्या मिलेगा, 4 और 3 को ऐड करके 7 मिल जाएगा। तो ये हमारा सही पेयर है, 4 और 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए, बस इस माइनस को माइनस रहने दीजिए। ओनली यहाँ पर जो 7 लिखा गया है, इस 7 को चेंज करके आप लिख दीजिए 4 प्लस 3, जो आपने सोचा ना यहाँ पर 4 प्लस 3, इस 4 और 3 को लिख दीजिए, 7 को आप क्या लिखोगे सर 4 प्लस 3, बस इतना लिखा। ठीक है, बाकी x जो था x लिख दिया, प्लस का जो 12 था उसको मैंने प्लस का 12 लिख दिया, इसमें और कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अच्छा बराबर का जीरो नहीं है ना, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें बस इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है। इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद मिलेगा सर एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का साइन है, ये एक्स अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा और एक्स इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो मिलेगा 4x प्लस का 3x। ठीक है, प्लस का 12, क्लियर, प्लस का 4x प्लस का 3x। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आपको पता है इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है और ये दोनों का साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये मिलेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, देखो हर चीज समझिएगा, माइनस का 3x प्लस का 12, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता ना कुछ ऐसे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता इसको फैक्टराइज करके हमने कुछ ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस का 12, तो मुझे बताइए पी और क्यू का वैल्यू क्या आएगा, पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू क्या आएगा,
देखो पी का वैल्यू 4 3 नहीं बोलेंगे, अगर 4 3 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आपको आना है इस स्टेप तक, इस वाले स्टेप को देखना है। यहाँ पर जो हमने ब्रेक कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर पी का वैल्यू -4 दिख रहा है और क्यू का वैल्यू -3 दिख रहा है। यहाँ बोलेंगे पी का वैल्यू -4, क्यू का वैल्यू -3। ठीक है, पी और क्यू का वैल्यू, अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है इन दैट केस। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब पहले 2 टर्म को देखना है आपको। यहाँ पर 4 टर्म हो गए, बीच वाले टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया, तो टोटल 4 टर्म आ गए। इन 4 में पहला 2 टर्म ये है। इन पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? बताओ, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन है? एक्स। एक्स। आपको पता है एक्स यहाँ भी है सर, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो एक्स को कॉमन लोगे, देखो इतना नहीं लिखना है जो ये स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ ना, मैं लिख के बोल रहा हूँ कि लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, आप इतना लिख दीजिएगा, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, मैं समझाने के लिख रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स -4 इंटू एक्स, कुछ ऐसे। -3x को लिख सकते हो सर 3 इंटू एक्स, और +12 को लिख सकते हो सर 3 इंटू 4। ठीक है, कुछ ऐसे। ये वाला स्टेप मत लिखिएगा, समझाने के लिख दिया। अब इसको में से क्या करोगे सर? एक्स को कॉमन लीजिए, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन लिया तो आपका बन जाएगा x-4। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे लिखें। आप बोलोगे सर यहाँ से हम क्या लिखें? x कॉमन ले लिया तो आपको दिख जाएगा सर x-4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं। माइनस का साइन कॉमन, 3 मुझे यहाँ दिख रहा है और 3 मुझे यहाँ दिख रहा है। 3 कॉमन दिख रहा है दोनों जगह पर। 3 को आप कॉमन लोगे तो आपको क्या बचेगा? 3 कॉमन लिया तो आपको बचेगा सर x माइनस, क्योंकि साइन माइनस कॉमन लिया था तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस चेंज कर लिया। अब यहाँ पर से 4 इंटू 3 में से 3 कॉमन लिया तो बच जाएगा 4। ठीक है, बच जाएगा 4। तो कुछ ऐसा आया। तो ये वाला स्टेप लिखने की कोई नीड थी क्या? ये नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसे करना है। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और इस चीज को मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, ऐसे। समझ में आया? अब यहाँ से आपको देखना है कि अगर हमारा सर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। ठीक है, हमेशा दोनों सेम आएंगे, तो आपको पता है ये दोनों जो सेम आ रहे हैं उसको भी कॉमन ले लीजिए। x-4 यहाँ भी दिख रहा है, x-4 यहाँ भी दिख रहा है, तो x-4 को आप कॉमन ले लीजिएगा और आपका बच क्या जाएगा? x-3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये आंसर आ गया हमारा, फैक्टराइज हो गया। कैसे पता चला फैक्टराइज हो गया? फैक्टराइज करने का मतलब क्या? 2 फैक्टर्स में बांटना। मैं 10 को लिख रहा हूँ तो बोलो सर 5 इंटू 2, है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। इसका मतलब क्या है? x-4 है और ये x-3 है, 2 फैक्टर्स हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, है ना। तो ये लिखना नहीं है हमें, आप आंसर बस यही छोड़ोगे। मुझे बताइए, क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लगे रिपीटेड। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगले क्लास का है, पिछले क्लास का ही, तो मुझे बताओगे ये किया था क्या? फिर से ट्राई करो, अगर किया भी था तो ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए 6x² + 5x - 6 लिखा गया है, और बोला गया कि 6x² + px + 2x - 6 है। तो p और q का वैल्यू बताइए, उसके बाद इसको फैक्टराइज भी करिए। ठीक है, चलो ट्राई करो आप। क्वेश्चन क्या लिखा है? 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, इसको पहले आप ब्रेक करिए। 6 इंटू 6, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 से, तो 6 इंटू 6 करने पर कितना मिलेगा? 36। 36 को ब्रेक करिए कि बीच वाला टर्म आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन घटा करके। यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके 5 लाइए। कौन सा 2 नंबर आएगा? बताइए। दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है और जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आ रहा है। 9 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 करने पर क्या आएगा? 9 इंटू 4 करने पर आपका 36 आ जाएगा, और 9 माइनस 4 करने पर क्या आएगा आपका? 36। 9 इंटू 4 करने पर आपका 5 आ जाएगा, मतलब 5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इस 5 को हम लिख सकते हैं सर 9 माइनस 4। 5 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 4। अब यहाँ पर आप पी और क्यू का वैल्यू क्या बोलोगे? पी और क्यू का वैल्यू अभी नहीं दिखेगा, आप 9 और 4 बोलोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, 6x², इस 5 को मैंने लिखा 9 माइनस 4 क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके लाना था, और x माइनस का 6। यहां से आपका क्या मिल जाएगा? 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x, ये x मल्टीप्लाई हुआ अंदर में, ये माइनस का 6। अब कुछ कॉमन निकालिए,
मुझे बताइए पहले दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? 6x² और 9 में से क्या कॉमन है? सिर्फ x या कुछ और? x तो कॉमन है ही, x तो बहुत जल्दी दिख जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर सोचो ना जिसका टेबल में 6 भी आता हो और जिसका टेबल में 9 भी आता हो। 3 भी, तो 3x कॉमन है। तो आप बोल सकते यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 3x कॉमन निकला। अब देखो 6x² में से आपने अगर 3x कॉमन निकाला है तो आप कह सकते हो सर x² में से x कॉमन निकाला तो x बचेगा, ठीक है। 6 में से 3 कॉमन निकाला 2 बचेगा, मतलब 2x बच जाएगा क्या? ऐसा सोच लीजिए। 6x² करने का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसा होगा। 3x को आपने कॉमन ले लिया तो आपका बचा 2x। समझ में आया? कुछ ऐसा होता है, लेकिन इतना लिखते नहीं है, ठीक है। तो आपको मन में सोचना है थोड़ा। तो 3x कॉमन लिखा, 2x बच गया अंदर। यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 9 में से 3 कॉमन लिया। जितेंद्र राव ईशांत, ये क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो बताओ? माइक ऑन करिए पहले। ये सर टाइपिंग वो में क्या गलती से टाइप हो गया, मैं जान के नहीं की। तो ये नहीं करना ना। देखो इससे क्या होती है, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, है ना। देखो मैं भी आपका क्लास क्या हो बढ़िया चल रहा था क्लास, अभी ब्रेक लग गया ना एक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वजह से क्लास कुछ डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये सारे चैट जो भी आप लिखते हो ना, सारी चीज होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेगा, ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 9x में से अगर 3x कॉमन लिया तो x तो कॉमन ले लिया आपने, इस वाले x को। 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3 3 जा 9, तो यहाँ बचेगा सर 3 3 3 जा 9, ठीक है। 2x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिखेगा? अगला दो टर्म देखिए। इन दो टर्म में से आप अगर कुछ कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो माइनस साइन है दोनों जगह पर, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे। और आपको पता है 4 और 6, 4 और 6 में 2 कॉमन है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में सर 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, ठीक है। तो बोलेंगे सर 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 3। क्लियर है? 2x प्लस 6 आ जाएगा गुना करके, ठीक है। माइनस के प्लस कैसे बना दिया? क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया था, यहाँ पर प्लस का साइन बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिखेगा आपको 2 ब्रैकेट से, एक ब्रैकेट ये आया। अच्छा कुछ गलती कर दिया क्या? हाँ एक तो गलती कर दिया ना, ये मिस हो गया। यहाँ क्या बचेगा? 4x में से 2 कॉमन लिया तो आपको पता है सर 2 तो बचेगा ना, यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है और x बचेगा, ठीक है। सर 2 कॉमन लिया था, 2 2 जा 4 और x, और यहाँ पर प्लस बचेगा 3, ठीक है। तो 2x प्लस 3 बचेगा। क्लियर है? अब 2x प्लस 3 यहाँ भी है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 3 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 3 आप अगर कॉमन लोगे आपको दिख जाएगा। तो 2x प्लस 3 जब कॉमन लिया तो बच के आ जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है। तो यही आंसर बन जाएगा 3x माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया। 2 फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। क्लियर है? 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। क्लियर? और p और q का वैल्यू क्या बोलेंगे अगर हमसे पूछेगा तो हम कौन से स्टेप को देखेंगे? p और q का वैल्यू देखने के लिए हम इस वाले स्टेप को देखेंगे हमेशा, ये वाले स्टेप। यहां से देख के बोलोगे सर p का वैल्यू 9 दिख रहा है और q का वैल्यू -4 दिख रहा है। क्लियर? आगे बढ़े? इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। इतना क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन करें, यस और नो। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बताओ। यस सर। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 2x² माइनस 7x माइनस 15। देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस 7x माइनस 15 करना क्या है? फैक्टराइज। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल आप इसको लिखिए। 2x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 15। अब आपको मल्टीप्लाई किसको करना है? इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 15 से। 2 इंटू 15 करेंगे कितना मिलेगा? 2 इंटू 15 बताइए। 15 2 जा कितना होता है बताइए? 30 सर। 30। 15 2 जा 30। अब 30 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करिए कि उनको हमें क्या करना है? ब्रेक करके 7 आ जाए। अब लेकिन ब्रेक करके 7 तो लाना है, लेकिन सवाल उठता है सर ऐड करके लाएं कि सब्ट्रैक्ट करके लाएं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ठीक है। माइनस का साइन है तो घटा करके आएगा, ठीक है। तो सोचिए 30 को कैसे ब्रेक करें कि उनको सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। दो फैक्टर सोचिए। देखो आपको अगर बड़ा नंबर आ जाए ना तो उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 30 क्या मिलेगा? तो आपको पता है सर 2 इंटू 15 को लिख दीजिएगा 3 इंटू 5, कुछ ऐसा लिख दोगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 फिर 30 है।
हमने क्या किया, फैक्टराइज किया इसको 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर से आप पेयर बनाइए, पेयर बनाइए दो दो का, 2 नंबर चाहिए हमें, 3 नंबर नहीं चाहिए। क्या पेयर बनेगा, 2 को अगर मैं 5 के साथ ले लूँ, 2 × 5 कितना बनेगा, 2 5 10। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 5 10 × 3। बताइए 10 × 3 30 मिलेगा। और आपको पता है फ्रॉम 7 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 - 3। लिख दिया 7 = 10 - 3। तो हमें पता है सर 10 और 3 को मल्टीप्लाई करके 30 मिलेगा और 10 में से 3 घटा करके 7 मिलेगा। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसे लिखा 2x² माइनस का, इस 7 को बस चेंज कर रहे हैं, यार ध्यान दीजिएगा 7 को बस चेंज करके लिख रहा हूँ 10 - 3, बस इतना ही। और x बाहर है माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 15। इतना क्लियर है, बताओ क्लियर। अब चाहो तो यहीं पर भी बोल सकते हो सर 7 अगर 10 - 3 है तो 7x जो होगा वो 10x - 3x होगा। क्लियर है, ये बताइए क्या है। तो इसको मैं और एक स्टेप और लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, चलो यहीं पर कर देते हैं 2x² माइनस, यहाँ पर x जो है ये वाला x अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा सर 10x - 3x, ठीक है, -15। इतना क्लियर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है सर, आगे में माइनस का साइन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस का साइन है। तो अगर किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन रहेगा तो साइन चेंज करेगा, है ना, तो साइन चेंज करेगा। आपको पता है जब भी ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन तो साइन चेंज कर लेते थे, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सिखाया था ये सब चीज। 2x², ये बनेगा माइनस का 10x, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का 3x, प्लस का 3x माइनस का 15। क्लियर हुआ ये चीज। यहाँ बताइए ये जो स्टेप मैंने लिखा ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ये वाला स्टेप, यस या नो, चैट में लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। आ ये गई मैंने सर। आ गया माइनस का 10x + 3x ऐसे किया, साइन को चेंज किया, आ गया माइनस का साइन, ठीक है। इसको हम मिटा दो, इसके आगे आप कुछ कॉमन लीजिए, 2x² 10x। देखो सबसे पहले आप लोग क्या दिखता है, आपको सर x कॉमन है, x तो कॉमन है ही। अब मुझे बताइए 2 और 10 में क्या कॉमन है, x के अलावा क्या कॉमन है, पहले दो टर्म में क्या कॉमन है, इन दो टर्म में आपको 2x कॉमन दिखेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 10 में 2 छुपा हुआ है ना, 10 का मतलब क्या होता है 2 × 5, तो 10 में तो एक फैक्टर 2 है, ठीक है। तो आप बोलो सर 2x कॉमन ले लीजिए, 2x को कॉमन लीजिएगा, आपका x² में से आपको मिल गया, बच जाएगा x तो कॉमन ले लिया, 10 में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा माइनस का 5, 2 5 जा 10 होता है, ठीक है, 2 5 जा 10। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन लीजिए, प्लस का 3 अगर कॉमन लोगे, इन दोनों टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म में से आप अगर 3 कॉमन लोगे तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3x में से 3 कॉमन लिया तो x बचेगा, माइनस का साइन है माइनस एक्स लगाया माइनस क्योंकि 5। x - 5, आपको पता ना प्लस साइन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद आपको दिख जाएगा सर x - 5 दोनों जगह सेम है, ये वाला आपको साइन दिख जाएगा सर x - 5 यहाँ भी है और x - 5 यहाँ भी है, तो x - 5 को कॉमन ले लीजिएगा, आपको बचेगा x - 5 कॉमन लेने के बाद 2x + 3, 2x + 3, यहाँ लिख दीजिए 2x + 3। क्या हमारा जो भी फैक्टर था, जो भी पॉलिनोमियल था, हमने फैक्टराइज कर लिया, बताइए दो ब्रैकेट आ गए, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने क्या किया, फैक्टराइज किया इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, अगर बीच में माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर 30 भी आ रहा है तो कर लेंगे, है ना। समझ में आया, यस और नो, अगर यस है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछिए। क्लियर है तो यस लिख के बताइए, रिप्लाई दीजिए यस, ठीक है। तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है x² - 8x - 9। अभी सही है, अभी सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं, चलो इसको समझो, x² - 8x - 9। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपका जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, x² माइनस का 8x माइनस का 9, कुछ स्टेप है उस स्टेप में आपके सोल्व हो जाए। आप मुझे बताइए x² का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 सर। 1 है।
तो 1 को किससे गुना करेंगे? 9 से। तो ये 9 आ गया। अब 9 को हमें ब्रेक करके क्या लाना है? बीच वाला टर्म 8, 8 लाना है। अब 8 कैसे लाएं? जोड़ करके, घटाकर, ऐड करके, सबट्रैक्ट करके, सबट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन है, कांस्टेंट वाला टर्म का साइन जो होगा वही करते हैं। ठीक है, सबट्रैक्ट करके। मुझे बताइए कोई ऐसा दो पेयर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो और सबट्रैक्ट करने पर 8 आता हो। सिंपल है, बताइए। ये तो दिख रहा है साहब, है ना, 9 - 1। तो आप बोलोगे सर 1 × 9 तो 9 होता है, और 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 9 - 1। तो 9 और 1 के ही पेयर में ब्रेक होगा। सर 9 - 1 करने पर 8 आ जाएगा, और 9 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली इतना लिख दीजिए, कुछ भी चेंज मत करो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस का साइन को माइनस साइन रहने दीजिए। बस यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 8 को बदल करके मैं लिख दे रहा हूँ 9 - 1, और वो भी ब्रैकेट के अंदर। और ये एक्स है तो एक्स लिख दिया, माइनस का 9 को -9 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर ब्रैकेट जब ओपन होगा, या ब्रैकेट अभी भी ओपन नहीं करना है मत ओपन करिए, यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे लिख दीजिए, इस एक्स को मल्टीप्लाई करिए अंदर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 9x माइनस का x। ठीक है, अंदर गया 9x माइनस का x। ठीक है, माइनस का 9। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए। तो इसके बाद अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको पता है माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, साइन चेंज कर लेगा, तो बनेगा माइनस का 9x। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा प्लस का x, या माइनस का 9। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब पहला दो टर्म, चार टर्म आ गए आपके पास। अब इन चार टर्म में पहला दो टर्म को फोकस करिए। पहले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? पहले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे बताइए। सिर्फ एक्स कॉमन है ना? तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और एक्स यहाँ पर, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। एक्स कॉमन लोगे तो आपको बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया, एक्स बचा माइनस का 9। ठीक है, एक्स -9 बचा। इन दोनों टर्म को देखिए, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा सब। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 कॉमन लिया तो बचेगा x - 9। ठीक है, x - 9 बचेगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको दिखेगा सर x - 9 यहाँ भी है और x - 9 यहाँ भी है। ठीक है, तो x - 9 को कॉमन लीजिए। ठीक है, तो x - 9 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सर ये x+1। ठीक है, तो x+1 आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को? बताओ, ये हमने क्या किया? फैक्टराइज किया। आप इसमें चाहो तो यस आप सर। यहाँ पर देखो, एक चीज ध्यान दीजिएगा। आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, अभी मैं काफी स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इन दैट केस आप यहाँ के बाद सीधे ये वाला स्टेप अगर लिखोगे, इस स्टेप के बाद ये स्टेप डायरेक्ट, तो आपके एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सारे स्टेप लिखिए, लेकिन एग्जाम में आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट दो स्टेप आप बीच में हटा सकते हो, 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए प्रैक्टिस, और ये पहले आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है मेरे सामने, 3x² प्लस का 11x माइनस का 4। चलिए इसको फैक्टराइज करिए और मुझे बताइए। जो भी आंसर आएगा आप अपना माइक ऑन करोगे और माइक ऑन करके आंसर बताओगे, या फिर चैट में लिख सकते हो, चैट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यही है आपके लिए, सोचिए। 3x² प्लस का 11x माइनस का 4। इसके बाद मैं आपको पोल पूछूंगा। करना क्या है? हमें फैक्टराइज करना है ऑफकोर्स। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसको फैक्टराइज करिए। तो बैठे मत रहिएगा। अगर नहीं हो पा रहा तो बताइए, फिर मैं कुछ हिंट दूंगा, एक दो स्टेप।
सभी लोग कर रहे हो ना, हो रहा है? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो, वही करना भी है, ट्राई करिए। 3x² + 11x - के 4 को फैक्टराइज करो। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा। 12 को अलग अलग पेयर बना कर देखे ना, 12 कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं जिसको कि सब्ट्रैक्ट करके 11 आ जाए। ठीक है, 11 लेकर आना है, तो कैसे करें? किसी का आंसर आया? ठीक है, अभी किसी का नहीं आया। ठीक है, देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ चाहिए? हाफ हो गया, लेकिन आगे नहीं आ रहा। ठीक है, अभी आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाओगे सॉल्यूशन अपना? एक सेकंड रुक जाओ, चलो अभी अपना सॉल्यूशन दिखाइए कैमरा ऑन करके, क्या लिखा है आपने? एक बच्चे का आंसर आ गया है। ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही है, आधी सॉल्व हो रही है। ठीक है, कैमरा ऑन करके दिखाओ कॉपी, क्या सॉल्व किया आपने। जो भी गलत होगा मैं आपको बताऊंगा वहां उसके बाद। सभी बच्चे दिखाइए, शिवा, केशव, वंदना, शिवम, ध्रुव, पूजा। ठीक है, तो अभी एक बच्चे का मुझे दिख रहा है कॉपी। अच्छा, बंद क्यों किया? हाँ, कैमरा ऑन रखो अभी, कैमरा ऑन रखो। बंद हो गया आपका कैमरा? नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो एक स्टेप के बाद जाकर आप वहां पर स्टक हुए हो, वहां के बाद। ठीक है, चलो ठीक है, शिवा का भी मैं कॉपी देख रहा हूँ। ओके प्रतीक्षा, ठीक है, अच्छी ट्राई की आपने। 3x - 12 और x। फिर देखो 3x - 12 कैसे लिख दिया शिवा आपने? x - 12 कॉमन लोगे तो 3x - 1 बचेगा ना वहां पर। 12 कैसे आ गया 3x - 12? ठीक है, एक गलती वहां पर था। ठीक है, चलो ठीक है। काफी अच्छा है कि आप सभी ने सॉल्व करके आंसर किया है। अभी देखो, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, अभी कैमरा बंद कर दो। ठीक है, अभी देखो, अगर आपने ट्राई किया अच्छी बात है, कुछ तो आपने ट्राई किया ना, सही गलत उसको आप सीखो। देखो, कई बार क्या होता है कि जब मैं सॉल्व करता रहूंगा आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन खुद करने जाओगे तो फिर लगेगा जैसे यहाँ पर मैं फंस गया। ठीक है, वही लर्निंग का स्टेज होता है। हाँ, आप सीख रहे हो। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि आपको नहीं आ रहा। हाँ, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो, सॉल्यूशन आसान होता है हमेशा, उसको करना थोड़ा कठिन होता है, तो वो सीखना है आपको। देखिए, यहाँ पर 3 लिखा गया है और यहाँ पर 4 लिखा गया है, 3 × 4। ठीक है, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे इतना आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने कई बार आपको सॉल्व करके रखा है ना, कई बार मैंने बनाया इसको। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगी। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3 × 4 आ जाएगा 12। 3 × 4 12 आ गया। अब 12 को आप लोग मुझे बताइए, आप इसको कैसे ब्रेक करोगे कि 11 आ जाए? 12 को 2 पेयर में ब्रेक किया आपने? ये बताओ मुझे। इतना किया ना? बताओ, माइक ऑन करके बताओ, चैट में लिख के बताओ, कैसे भी। एक तो मुझे 4 और 3 दिख रहा है, लेकिन 4 में से 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लाना है मुझे। हाँ, क्या बोला फिर से? 12 और -1। ठीक है, तो एक देखो, कई से सोच सकते हैं। अब एक तो ठीक है, 12 - 1 लिख दिया आपने, लेकिन कुछ बच्चे होंगे ना जिनको लगेगा सर हम ऐसा लिख सकते हैं सर, 6 गुना 2, 6 × 2। लेकिन 6 × 2 करने पर क्या होगा? 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। नहीं, हमें 11 लाना है। ठीक है, 11 लाने के लिए हम क्या करेंगे? सर आप ऐसे सोचिए, आप ऐसे सोचिए, 12 × 1, 12 × 1 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। और 11 को हम लिख सकते हैं 12 - 1, 12 -1। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको इतना लिखना होगा, 3x² प्लस का इस 11 को लिखोगे 12 + 1। ठीक है, बस इतना। 12 - 1, सॉरी, वो 13 हो जाएगा ना, प्लस लगा देंगे तो। 12 - 1 यहाँ पर x। ठीक है, माइनस का। अब ये जो x है उसको आप अंदर ले जाइए। 3x² प्लस का ये x जाएगा, प्लस का आगे साइन तो कोई साइन नहीं चेंज करेगा, प्लस का 12x माइनस का x माइनस का 4। क्लियर? 3x² प्लस का 12 है, माइनस का x माइनस का 4, इतना कर दिया हमने। अब यहां से क्या करो ना, पहले 2 टर्म में से देखिए क्या कॉमन आएगा।
पहले दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है आपको दिखेगा ना, 3 4 जा 12, 3 यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर 12 है, 3 4 जा 12, 3 कॉमन आ जाएगा, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन आ गया, 3 तो बाहर चला गया, x स्क्वायर में से x बाहर चला गया, तो एक x बच जाएगा। अब 12x में से आपने x बाहर कर दिया, 12 में से 3 बाहर कर दिया, 3 4 जा 12 होता है, तो 3 4 जा लिख दिया, ठीक है, x + 4। यहीं पर आपने थोड़ा गलती किया था, शिवा का कॉपी में शायद था गलत, ठीक है, कोई बात। यहाँ पर मुझे देखा सर दोनों नेगेटिव, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे, और सिर्फ अगर माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस का 1 लिख देते हैं, माइनस का 1, ठीक है, तो -1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब 1 कॉमन आना, तो साइन चेंज कर लेगा, माइनस का x बन जाएगा प्लस का x, माइनस का 4 बन जाएगा प्लस का 4, ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ पर बताओ क्या हमें दिख रहा है ये दोनों ब्रैकेट सेम, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख गया। अब ये दोनों ब्रैकेट जैसे ही सेम दिखा आपको, सर यहाँ माइनस का साइन है ना, अब दो फैक्टर है, तो x + 4 को कॉमन लेंगे, x + 4 जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ से और यहाँ से, तो आपका बच के आ जाएगा 3x - का 1, ठीक है, तो यही बचेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 3x - का 1, और ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर हुआ? अभी आसान लगा? बताओ, ये आसान लगा? देखो क्या होता है ना, सॉल्यूशन ऑलवेज इजी होगा। जब मैं सॉल्व करूंगा आपको देख के लगेगा अच्छा ऐसा तो मैं भी कर सकता, है ना, बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन वही चीज है कि आप जब आप खुद करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो टाइम दीजिए अपने आप को। इसका मतलब मत सोचो कि मैं नहीं सीख रहा, मैं सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा नया चीज है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अपना उसको टाइम दीजिए, ठीक है। सर अब दोबारा दो सर, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दूं? चलो, तो पोल है क्या इसके आगे? नहीं पोल है, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, नहीं एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन है बढ़िया सा, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा बढ़िया वाला सोच रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन करिए, 6x² प्लस का x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ट्राई, फिर से जैसे अभी ट्राई किया ना बिल्कुल ट्राई करो, ठीक है। 6x² प्लस का x माइनस का 12, क्योंकि सारे चीज क्या है ना, देखो सीढ़ी जैसे होता है ना, मैथमेटिक्स एक सीढ़ी है ना। अभी आप यहाँ पर हो, आपको जाना है टॉप पर, तो एक एक स्टेप करके ही जाएंगे ना, एक स्टेप भी नहीं चलोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, है ना, तो यही चीज है। आगे जाकर हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, इसमें इस चीज की यूज आएगी। बराबर 0 हटा दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन बन जाएगा, हमें पॉलिनोमियल से मतलब है। 6 × 12, 6 × 12, ये आ जाएगा आपका 72। अब 72 को ब्रेक करिए ऐसे कि x का कोफिशिएंट आ जाए। अब x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, हमें 1 लेकर आना है, मतलब ये कि 1 लेकर आइए। दो ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर p और q, जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 72 आ जाए, और उनको सब्ट्रैक्ट करके p - q कितना आ जाए? 1 आ जाए। p और q सोचिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस है। जो भी आपका आंसर आएगा कैसे दोगे? बिल्कुल माइक ऑन करके, ठीक है, या चैट में लिखकर, जो भी आपको बेटर लगे, दोनों ही ऑप्शन है। तो अगर समझ में नहीं आता ना, मान लो अगर आप सोच रहे हो सर 72, तो बहुत पॉसिबिलिटी है, कैसे हम सोचे, तो आप इसको ऐसा सोचिए, 6 को सोचिए, 6 × 12 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करके तो 6 आ रहा है, नहीं होगा, इसको आप ब्रेक करिए, 2 × 3 लिख दीजिए, 12 को आप ब्रेक करिए, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 3। अब यहाँ से जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए, ठीक है, यहाँ से पेयर बनाइए कुछ कुछ नंबर का, 2 × 3 को देखिए, 2 को 4 के साथ लीजिए, 3 को 3 के साथ लीजिए, ठीक है, ऐसा पेयर बनाइए, ठीक है। या फिर आप सोचिए इन सभी को एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पेयर बनाइए, आपका मिल जाएगा। ये 72 है आपका। बिल्कुल जो टाइम में बैठा हुआ हूँ उस टाइम पर आपको नहीं बैठे रहना।
एक बच्चे का आंसर आया है, नहीं ये पहले का आंसर है क्या? बिल्कुल, अभी जो मुझे आंसर दिख रहा है वो, एक मिनट चेक करने दो। हाँ सही लग रहा है मुझे, ठीक है सही है। अनिल खान के नाम से बच्चे हो ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। यहाँ पर वैल्यू थोड़ी बताना है हमें, तो बस फैक्टराइज करना है। एक्स का वैल्यू नहीं पूछा गया आपसे, एक्स का वैल्यू आप बता भी नहीं पाओगे, यहाँ पर फैक्टराइज करना है, पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना है। चलो अभी मैं सॉल्व करूँ, आप सभी ने ट्राई किया है क्या, बस इतना बताओ, ट्राई किया सभी ने? 9 - 8, हाँ 9 - 8 बिल्कुल सही है, ठीक है। 9 × 8 72 होता है, और 9 - 8 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, इसको समझ, ठीक है। तो ये 72 आया, इस 72 को ब्रेक करना है कुछ ऐसे, मैंने क्या बोला अभी, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट कोई नंबर, ठीक है, तो मैं सोचूंगा 6 को ब्रेक करिए। 6 को लिख सकते हैं सर 2 × 3, 12 को लिख सकते हैं सर 4 × 3। अगर मैं इसमें पेयर बनाने के लिए सोचूं तो 2 × 4 कितना मिलेगा सर, 2 × 4 8, और 3 × 3 क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब मैं देख रहा सर 8 × 9 भी 72 होता है, और 9 - 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 को लिख सकते हैं ना 9 - 8, 1 को तो लिख सकते हैं 9 - 8, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6x² प्लस का, इस 1 को लिख दोगे 9 - 8, ठीक है, 9 - 8 1 मिल जाएगा, और ये x माइनस का 12। इसके आगे बढ़ते हैं, तो 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12, ठीक है इतना। अब पहले दो टर्म में से क्या कॉमन लोगे, पहले दो टर्म में मुझे दिख रहा है 6 और 9, तो 6 और 9 में से क्या कॉमन आएगा, 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 दोनों में है, और x भी दोनों जगह पर है, 3x कॉमन लिया तो 3 2 जा 6, और x तो कॉमन आ गया प्लस 3, 2 3 3 3 जा 9, ठीक है, 2x + 3 बनेगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन लिया। कॉमन क्या लोगे बताओ इसमें से, 8x और 12 में से क्या कॉमन है बताइए, कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 8 और 12 दोनों आता है, बताओ। 8 और 12 में से क्या कॉमन आएगा, 4 है ना, हाँ बोलो सर 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 2 जा 8, और x बचेगा -4 3 जा 2, अच्छा माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा प्लस, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो आपका बचेगा प्लस, ठीक है, प्लस का 3, 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर 2x + 3 यहाँ भी दिख रहा है, 2x + 3 यहाँ भी दिख रहा है, 2x + 3 मैंने कॉमन ले लिया, और बच जाएगा अंदर में 3x - 4। तो ये मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया 3x - 4, हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। इतना क्लियर है सभी को? अगर अब क्लियर है तो y लिख के बताइए, ताकि अब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ सकूं। अभी भी कोई डाउट है यस सर। तो n लिख के या डाउट लिख के अपना डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। अब सीधे मैं पोल दूंगा तो बताइए, क्लियर है? चलो ये अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ना पोल में, याद तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, या फिर सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते कितने बच्चों को याद है ये वाला क्वेश्चन। x² + 2x - 15 को आपको ब्रेक करना है, और आपको बताना है p और q का वैल्यू कितना होगा। तो पोल मैंने ऑन कर दिया है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, फिर भी आप इसको करिए। x² + 2x - 15, इसको फैक्टराइज करने के लिए ट्राई करो, और एक स्टेप में आप देखिए कि p का वैल्यू कितना हो रहा है और q का वैल्यू कितना हो रहा है। इस फॉर्म में लिखिए, जहां पर 4 टर्म में ब्रेक होगा ना, उस वाले स्टेप पर रुक जाना, और वहां पर से देख के p और q का वैल्यू बताइए, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो px qx आएगा कुछ, ठीक है। तो देखिए p और q क्या लिखोगे, साइन का स्पेशल ध्यान दीजिएगा, साइन क्या आएगा यहाँ पर, इतना टाइम लेके करो, ठीक है। अभी 3 आंसर आए, 4 बच्चों के आंसर आए, 4 पूरा में सर 3 सही है, 3 बच्चों के सही है, 3 बच्चों का सही है, 4 आंसर आए हैं, एक का गलत है। सर रिजल्ट नहीं दिख। रिजल्ट नहीं दिख रहा है, रिजल्ट तो मैंने ऑन रखा है, एक बार मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ, अभी दिखा, यस सर। ठीक है। कई दिख बार क्या गया होता है सर। कि हाँ मैं ऑफ ऑन कर देता हूँ लेकिन फिर भी आपको नहीं दिखता है, तो ऐसा बता दिया करो, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी, 4 सही 2 गलत। इसको आपको ऐसे सोचना है ना, आप ऐसे सोच लीजिए, एक मैं हिंट दे रहा हूँ,
यहाँ पर 1 है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपको पता मिल जाएगा सर 15, ठीक है। 1 इंटू 15 करने पर आपको 15 मिलेगा। 15 को ब्रेक करिए 2 नंबर में, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, घटा करके 2 आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद आप पूरा लिखिए, यहाँ से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करने के लिए जो स्टेप आते हैं वो लिखिए, उसको आप देखिए कैसे आप लिखोगे प्लस माइनस के फॉर्म में, फिर साइन आपको पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। 10 बच्चों ने किया अभी तक आंसर, अभी रुकेंगे 20 सेकंड और 20 सेकंड और। कभी भी मैं बोलता हूँ ना कि टाइम 20 सेकंड है और आपको लगता है कि और समय चाहिए, तो बिल्कुल बता दिया करो कि समय और चाहिए। सर 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट तो नहीं रुकेंगे, अब अगर आप बोल रहे हो तो थोड़ा और टाइम देते हैं, ठीक है, बिल्कुल और रुक जाओ। ठीक है, चलो अभी 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड और। इसमें आपको पूरा फैक्टराइज नहीं करना है, आप पूरा अगर फैक्टराइज कर रहे हो तो वो मत करिए, बस आप इसको क्या करोगे, सिंपली पी और क्यू का वैल्यू देखना है हमें। लास्ट 15 सेकंड। अच्छा, क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ चुका है, बस एक बच्चे का नहीं आया है, ओनली 1, ठीक है। अभी रुकेंगे लास्ट 5 सेकंड, 5 4, सर कर दी। कर दिया, ठीक है। तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ चुका है, और शायद अभी आपका आंसर सही है अगर अभी किया है तो। यहाँ पर देखते हैं तो क्या आंसर आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको सारा मिटा रहा हूँ, देखो मैं इसको अभी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ अभी देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखा तो आपको दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ये 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा सर 1 इंटू 15, 15। 15 को ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर में कि उनको सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म 2 आ जाए, ठीक है। 2 लाना है सब्ट्रैक्ट करके, सोचिए कौन सा नंबर आएगा। आपको पता है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा 15 सोचते हैं, ठीक है। 5 इंटू 3, 5 में से 3 घटाएंगे 15 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। लेकिन 5 और 3 ऑप्शन ही में नहीं है, ठीक है, 5 3 ऑप्शन में रहेगा भी नहीं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिखोगे, 5 माइनस 3 लिखेंगे, 5 और माइनस 3 आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा कुछ ऐसे माइनस का 15। आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15। आपका जो यहाँ पर देखो आरएचएस में लिखा रखा है, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का px प्लस का qx माइनस का 15। अब यहाँ से देखिए क्या कंपेयर करिए, देखो यहाँ लिखा है प्लस का p, प्लस का p बराबर 5, ठीक है। तो p का वैल्यू 5 आ गया, तो बोलो सर p का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पर प्लस का q, प्लस का q कहने का मतलब क्यों, ठीक है। और q का वैल्यू कितना है, यहाँ माइनस का 3 है, तो यहाँ बोलेंगे सर ये माइनस का 3 है। तो q का वैल्यू कितना दिख रहा है, माइनस का 3, q का वैल्यू में माइनस का 3 दिखेगा, क्लियर है। q बराबर -3, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, जो मोस्टली आंसर सही दिख रहे थे मुझे। इनका गलत का समझ में आया, एक्स एक्स तो नहीं आएगा ना, हमें नंबर चाहिए थे, पी और क्यू क्या रहेगा, कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, तो एक्स एक्स तो नहीं होगा। 7 माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई करके देखो 35 मिल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इनको मल्टीप्लाई करके 15 तो मिल रहा है, लेकिन माइनस वाला हमें 5 चाहिए था, ठीक है, बड़ा वाला पॉजिटिव था, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, कितने बच्चों ने इसको पूरा फैक्टराइज किया, किसी ने इसको पूरा फैक्टराइज किया क्या, यस सर। कर लिया। अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया है इस पूरे को फैक्टराइज करिए, वही वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। आप देखिए अगर फैक्टराइज कर लिए होगे तो आपका आंसर तो दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो जो अभी तक किया था उसी के आगे बढ़ेंगे और उसके आगे सॉल्व करिए, पोल में ऑन कर दे रहा हूं। पुराना सॉल्यूशन समझ गए, उसी को हेल्प करिए आगे बढ़िए, उसी की हेल्प से आगे बढ़िए। क्या आएगा, ए बी सी आर डी। अगर आपने पूरा डन। सॉल्व कर लिया था तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। देखिए क्या आएगा, ए बी सी आर डी।
बस साइन को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा ऑप्शन, बिल्कुल मुझे सारे सेम जैसे दिख रहे हैं, 5 3 सभी में है, लेकिन सारा ऑप्शन अलग अलग है। देखो यहाँ पर प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 5 है, प्लस का 3 है, और यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो बाकी बस साइन को ही ध्यान से देखना है ना, बाकी सारी चीज तो सेम ही है ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर एक ही सही होगा। तो मैथमेटिक्स में हर चीज आपको सही सही देखना होगा ध्यान से, एक भी छोटा सा गलती आपका आंसर गलत कर देगा। किया सर। कर दिया, बढ़िया। तो 4 बच्चों का आंसर अभी सही है, 6 बच्चों के आंसर आए हैं, इसमें 4 का सही है। ठीक है, हो गया सर। बढ़िया। तो 8 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, 8 में 6 सही 2 गलत। अब देखो धीरे धीरे सीख रहे हो ना, हो रहा है ना, होने लगेगा। आप टाइम दीजिएगा, हर चीज को आप टाइम दोगे सही हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ, अगर कोई टॉपिक में डिफिकल्टी आपको आती है, ठीक है, डेफिनेटली आप पूछ लीजिए, उसके बाद भी घर पर उसको प्रैक्टिस करो, सर टाइम आज दो हम यही मैथमेटिक्स को। एक्सरसाइज कर रहे थे। क्या बोल रहे हो केशव, आवाज ब्रेक हुआ, अभी फिर से बताइए। आज हम घर पर भी यही एक्सरसाइज कर रहे थे सर। अच्छा, घर पर यही कर रहे थे, बढ़िया। हाँ, वही प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर जल्दी जल्दी भी आ रहा है। अच्छा, ये चीज को भूलना मत, चैप्टर 4 पढ़ेंगे वहां पर भी इसको यूज करेंगे, है ना, और एग्जाम में तो आएगा ही। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 2 बहुत ज्यादा लिंक है, सेम जैसे है। ठीक है, तो टोटल 9 आंसर आए हैं, 9 में 7 सही, 2 आंसर गलत। बाकी बच्चे करिए, 3 बच्चे और हो क्लास में, बस 3 बच्चों का आंसर आएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा। लास्ट 20 सेकंड रुक जाते हैं, 20 सेकंड और, मोस्टली सभी का आंसर आ चुका है। फिफ्टीन सेकंड और, 2 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया, ओनली 2। देखो बाकी सभी ने कर दिया, आप भी कर दीजिए, है ना। लास्ट 2 बच्चे हो बस, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलो, तो टोटल यहाँ पर क्लास में 10 बच्चों के आंसर आए हैं, और इन 10 बच्चों में आंसर सही कितने का है, 7 बच्चों का सही है। ठीक है, 3 बच्चों का गलत हुआ है। अब देखो क्या गलती की है आपने, ये तो पता है कि हाँ हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने इतना सॉल्व किया है, ठीक है, इतनी चीज पूरी सॉल्व कर रखी है, इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर यहाँ पर 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 1 इंटू 15 कितना मिलेगा, 1 इंटू 15 आपका 15 मिल जाएगा। ठीक है, 15 को ब्रेक करिए ऐसे कि ब्रेक करके 2 आ जाए, और कैसे, सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन होने की वजह से हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है। आपको पता है सर 2 को लिख सकते हैं 5 - 3, है ना, 5 - 3, 5 इंटू 3 कितना बनेगा, 15 मिलेगा, और 5 - 3 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप बस इतना लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 - 3, और ये 2 को मैंने लिखा है बस, बाकी x - 15। इस स्टेप को चाहो तो आप हटा सकते हो, मत लिखिए, आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 5x माइनस का 3x, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका आ जाएगा स्पीड, तो इतना लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप इतना पर मैंने स्टॉप किया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर मत रुकिए, आगे बढ़िए। आपको पता सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बच जाएगा, 5x में से x कॉमन लिया तो बच जाएगा 5। ठीक है, बाकी यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, माइनस कॉमन लिया, 3 यहाँ पर 15, 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15, 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 5। क्या बोल रहे हो, आप सामने वाले X स्क्रीन पर नहीं लिख रहे हो सर? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। सर आप स्क्रीन पर नहीं लिख रहे हो? मैं लिख रहा हूँ, नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ पर तो शो ही नहीं हो रहा सर। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा हूँ और बिल्कुल दिख भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा सर, x+5 है, और यहाँ भी x+5 है, तो x+5 को कॉमन लेंगे, x+5 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, x - 3 बचेगा। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए कहाँ पर है, तो x+5 और x - 3। ठीक है, तो x+5 x - 3 कहाँ पर है,
ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर x+5 है और x-3 है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखा तो यहाँ पर x-5 है, देखो छोटा सा गलती नहीं करना है, यहाँ पर माइनस का 5 है प्लस का 3 है, तो ये गलत हो जाएगा ना हमारा। दोनों प्लस है, दोनों प्लस नहीं है हमारे, 5 वाला पॉजिटिव आया। ठीक है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस भी नहीं है हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है, जिनका भी कुछ गलत भी हो गया समझ में आया ना, जिनका सही है वेरी गुड, जिनका गलत भी हुआ वो बताइए, समझ में सभी को आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, वो कर लें या फिर अगले क्लास में करें, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताओ, अभी करें या अगले क्लास में कर लें, जैसा आप बोलोगे मैं कर लूँ। करवा लो सर, करवा कर लो दो, सर। सभी लोग को रहना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर। क्वेश्चन क्या है आपका, 2y² - 3y - 5, इसको गुणनखंड करिए, इसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई करो। चैट आपका बंद कर दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन मिल जाएगा। ABCD, और इस चीज को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आगे जाकर हम लोग जो पढ़ेंगे ना, आगे जाकर इसी चीज को पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए। तो बस इसके आगे एक स्टेप और जाएगा, बाकी सॉल्यूशन सारा सेम रहेगा, है ना। तो रिवीजन करिएगा, तभी आपका आगे फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया है, फैक्टराइज करिए। 2y² माइनस का 3y माइनस का 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 × 5 10 आएगा, 10 को ऐसे तोड़िए कि 3 आ जाए ब्रेक होके, सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन से साइन चेंज करेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो सिर्फ एक आंसर मुझे दिख रहे हैं, 2 आंसर आए हैं। इसमें से 2 आंसर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, 2 आंसर तो बिल्कुल गलत है, साफ गलत दिख रहा है। ठीक है, कर दिया सर। कर दिया, बढ़िया। तो अभी तक टोटल 6 आंसर आए और 6 में 4 आंसर सही है, इसका मतलब है कि हाँ आप लोग सीख रहे हो। बाकी बच्चे और अपना टाइम दीजिए, आंसर कीजिए। ठीक है, 2 ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है बेसिकली, और होना भी चाहिए, 2 ऑप्शन तो साफ गलत दिख रहे हैं, है ना। तो क्या आंसर बनेगा, सारे अलग अलग ऑप्शन से देखिए, प्लस माइनस का बस अंतर है 2 ऑप्शन में, तो उसको देखिए। ठीक है, तो 7 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, और अभी 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं है। यस सर। ठीक है, अभी 2 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, अभी ओनली 1। जैसे ही एक बच्चे आंसर करेंगे मैं पोल में डिस्कस कर दूंगा। अभी जाइए, हड़बड़ी मत करो, फिर भी आप अगर बच रहे हो तो मैं दे रहा हूँ भी 15 सेकंड, 15 सेकंड और है, चलो 20 सेकंड देता हूँ, 20 सेकंड और। हाँ जी, आंसर करिए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। चलिए लास्ट 15 सेकंड, 10। चलो, तो अभी क्लास में सभी का आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर मिक्स टाइप के आंसर आए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2 बच्चों का आंसर, यहाँ पर समझो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या लिखा गया था, तो 2y² माइनस का 3y माइनस का 5। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल तो y है ना, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर करेंगे तो x तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर x कैसे आ रहा है, अगर आपने b आंसर किया है, 2 बच्चों का आंसर है, एक बच्चे का आंसर b है, एक बच्चे का c आया है, तो अब आप कैसे भी सॉल्व करो x तो नहीं आएगा ना। अगर आपने b किया है या c किया है, इसका मतलब बिना सॉल्व के आंसर कर रहे हो, है ना। अच्छा गलती से हो गया फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ध्यान से किया करिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, है ना। तो आप, इससे क्या होता है कि आपका फिर डेटा खराब होता है, आपका मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में अगर आप ऐसे कर दोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है सर एक्स आ रहा है, तो एक्स तो नहीं आएगा, तो ये क्लियर है कि सर बी और सी तो कभी नहीं आंसर होगा। अब आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा।
ठीक है। अब ए और डी में देखते हैं क्या होगा, कुछ बच्चों का ए है, कुछ बच्चों का डी है। तो यहाँ पर सीधे करेंगे। सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 2 और 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 10 आ जाएगा, 2 इंटू 5 कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 को ब्रेक करना है ऐसे कि बीच वाला टर्म 3 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो 3 को कैसे लाना है, माइनस करके, सबका करके। तो मुझे दिख रहा है 5 इंटू 2, तो आपको सर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 को लिख सकते हैं ना 5 माइनस 2, बस इतना लिख दीजिए, 3 को लिख दीजिएगा 5 माइनस 2। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म 3 को मैंने क्या लिखा, माइनस 5 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर y माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस, ये y जो देखो माइनस जब भी रहता है ना, मैं एक स्टेप और बढ़ता हूँ, ठीक है। y यहाँ पर है तो बोलो सर y को गुना करिए, बस यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो बनेगा 5y माइनस का 2y, कुछ ऐसा, और माइनस का 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे अगले स्टेप में। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर, ये माइनस का साइन जो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का 5y, यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2y, प्लस का 2y माइनस का 5, कुछ ऐसा मिला। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप कॉमन लीजिए। पहले दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है, नंबर 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है y स्क्वायर और y में से y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो y कॉमन लेंगे तो आपका मिलेगा 2y माइनस का 5, 2y माइनस 5 कॉमन बचा, 2y स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो 2y बचा, 5y में से y कॉमन लिया तो 5 बचा। अगला दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही 2 ना ही y ना ही 5, तो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, 1 तो कॉमन रहेगा ही हमेशा, प्लस का 1 लियो तो साइन भी नहीं चेंज करेगा, तो 2y माइनस 5। अब आपको दिख जाएगा दो ब्रैकेट सेम, दो ब्रैकेट सेम दिख गया, 2y माइनस 5, 2y माइनस 5, 2y माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लोगे 2y माइनस 5 को, आपको दिख जाएगा y प्लस 1, ठीक है। तो y प्लस 1 दिख रहा है, तो y प्लस 1। अब यहाँ पर हमने देखा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब दो फैक्टर्स हैं आपके पास, 2y माइनस 5 और y प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए देखा तो यहाँ y माइनस 1 है, ठीक है। y माइनस 1 नहीं था ना आपका तो y प्लस 1 था, तो ये गलत हो जाएगा। आप दूसरा y प्लस 1 यहाँ है और 2y माइनस 5 यहाँ पर है। अब यहाँ पर उल्टा कैसे हो गया, अरे आपको पता है 3 इंटू 5 लिखिए चाहे 5 इंटू 3 लिखिए, दोनों 15 होगा। तो हम 2y माइनस 5 इंटू y प्लस 1 लिखें, चाहे y प्लस 1 को आगे लिख दें और 2y माइनस 5 को पीछे लिख दें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है तो मल्टीप्लीकेशन बीच में, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ता किसको आप आगे लिख रहे हो किसको पीछे लिख रहे हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएंगे। क्लियर है, आंसर डी आएगा, बाकी सारे आंसर गलत। समझ में आया। चलिए तो अब आपका क्या बचता है, आपका बस ये बचता है कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है जो क्लास में करवाया उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड आते जाएगा, ठीक है। एक फेज होता है लर्निंग विथ टाइम, ठीक है, लर्निंग विथ योरसेल्फ। तो आप खुद से सीखिए, मैंने प्रैक्टिस करवाया, आप टाइम के साथ इसको और फास्ट करते जाइए, ठीक है। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, अपना डाउट पूछिए और उसके बाद लेफ्ट कर सकते हो। चलिए बताइए।